हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू नीट रैंक प्लेस। बेटा आपको दिख रहा होगा मेरे सामने है एनएमसी का लेटेस्ट नोटिस जो रिलीज किया है। इस नोटिस में आपका नीट का 2025 का लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है कि यहीं से आपका पेपर आने वाला है। अब देखिए ये नोटिस आपका साइंड है, आज की तारीख विच इज 16 तारीख का ये साइंड नोटिस है और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारा सिलेबस यहाँ पे आ चुका है विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन जस्ट अ व्हाइल। तो शुरुआत में ही जिस्ट में बता देती हूँ कि बच्चा आपके ज्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए आपका सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। अगर मैं बताऊं 2024 का जो सिलेबस था उसमें कई बार गलती थी कि फ्रॉग जो था ना आपका उसको इंसेक्ट में डाल दिया था। अभी भी अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो फ्रॉग को दोबारा से उन्होंने इंसेक्ट की कैटेगरी में डाला हुआ है, मतलब सिलेबस एकदम कॉपी पेस्टेड है, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। बट स्टिल हमें पुराने पेपर से थोड़ा एनालिसिस के बाद ये चीज तो पता चलती है कि नीट 2024 का बच्चा जो पेपर आया था उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका डिलीटेड पोर्शन में से नहीं था। तो जो रिड्यूस सिलेबस इन्होंने दिया है वहीं से पेपर आएगा। दूसरे चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने क्योंकि एक भी सवाल डिलीटेड पोर्शन से नहीं था नीट 2024 के पेपर में। सिमिलरली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जानी है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की बात करूं तो इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस और ऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के आपकी पीडीएफ फाइल्स है जो आपको अलग से इंटरनेट पे मिलेगी, वहां से जरूर पढ़ के जाना है। एक एक क्वेश्चन दोनों से आता है, मतलब टोटल 8 मार्क्स आपकी केवल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीज है फिजिकल केमिस्ट्री का इस बार डोमिनेट किया था सिलेबस, 18 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको पेपर लेंदी ना लगे, राइट। सिमिलरली आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार फिर से फिजिकल केमिस्ट्री के अगर किसी चैप्टर से आए थे दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग करना है, स्पेशली और आर्हीनेस कॉन्सेप्ट जो आर्हीनेस इक्वेशन से रिलेटेड आता है, वहां से 3 सवाल आए थे एक पेपर में। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट आपका वो पोर्शन है। साथ ही में एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी हमने काफी सवाल देखे थे। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का पेपर काफी लेंदी था 2024 में, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग रखना है। इसी के साथ जो दूसरा बड़ा सवाल आता है सिलेबस डिस्कस करने से पहले बच्चा एनसीईआरटी की बात कर रही हूं। एनसीईआरटी में आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है कि न्यू? आप एकदम पूरी तरीके से न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, बस ओल्ड एनसीईआरटी में जो पी ब्लॉक है उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि इस बार के सिलेबस में भी which I'm just going to discuss पी ब्लॉक है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारा पी ब्लॉक है। इस गलत फहमी में मत रहना कि केवल आपकी 12वीं का पी ब्लॉक है, नहीं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारा पी ब्लॉक इस बार के सिलेबस में भी है। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू हमारा जो नया सिलेबस है। इट इज समवेयर हियर। ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, राइट। एवरीवन कैन सी केमिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ पे देखिए आपका मोल कॉन्सेप्ट है ही। मोल कॉन्सेप्ट में आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं दे रखी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूछी नहीं जाएगी, वो आपके सोल्यूशन चैप्टर में इन्होंने सिलेबस में मेंशन करी हुई है। बाकी चीजें मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में से आने वाली है। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का ही आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैक्सिमम क्वेश्चन 2024 में आए थे। वंस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा तो आपका जो अगला चैप्टर रहता है देन दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हर साल ये चैप्टर से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते, 2 to 3 क्वेश्चंस, कई बार 4 क्वेश्चंस भी केवल इस चैप्टर में से आ जाते। तो वंस अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद की बात करें देन बच्चा योर्स इज 1 सेकेंड, योर्स इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं पर कम आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पर हमें तो हर 4 मार्क्स के लिए लड़ना है इस बार। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ज्यादा, बिकॉज एवरी 4 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। आपको कॉलेजेस मिलने बंद हो जाते हैं 680 मार्क्स पे, ध्यान रखना। तो आप ज्यादा गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारी, यहाँ पे देखते हैं अगला सिलेबस हमारा। Let us come back down. Next is our solutions. अब देखिए सोल्यूशन चैप्टर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं।
मोलारिटी मोलालिटी नहीं दिख रहा तो लेट मी वंस अगेन जूम अ बिट मोर, अभी मेरे ख्याल से आपको दिखने लगेगी, राइट? सारी टर्म्स हैं। सिमिलरली इक्विलिब्रियम चैप्टर वंस अगेन इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम से सवाल आते हैं। यहाँ से कंपैरेटिवली थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम अभी तक देखा गया कि क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी कम आएंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। इफ दिस चैप्टर इज इन योर कोर्स, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 2017 में ट्रेंड देखा गया था कि केवल इक्विलिब्रियम से 4 सवाल आए थे, 2 केमिकल से आए थे, 2 आयोनिक इक्विलिब्रियम से आए थे। तो ये ट्रेंड ना कभी भी किसी भी साल में बदल सकता है। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्होंने साथ में दिया है, तो दे कंसिडर दिस एज अ 1 यूनिट। तो ये मान के चलिए रिडॉक्स जो कि आपका क्लास 11th का चैप्टर है, इलेक्ट्रो जो 12th का चैप्टर है, तो इन दोनों को वो एक ही यूनिट मान के चलते हैं। तो इससे आप 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। उसके बाद है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस मुझे आज भी याद है, 2024 में 3 क्वेश्चंस आए थे आपके आर्हीनस इक्वेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसका आर्हीनस इक्वेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। कैन एवरीबॉडी सी द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका पीरियोडिक टेबल जो कि क्लास 11th का चैप्टर है वो है एक एज इट इज। उसके बाद ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 पी ब्लॉक एलिमेंट सारा आ रहा है, तो ये सारा आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से सवाल भी बहुत सारे आते हैं। अब पी ब्लॉक में आप देखोगे कि केवल इस चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, इवन दो ये चैप्टर आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस चैप्टर का आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी ट्रेंड्स दे रखे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अच्छे से आने चाहिए आपको। साथ ही में यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इतनी ही चीजें पी ब्लॉक में लिखी हैं, बट इफ यू गो थ्रू दी ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें आपकी पी ब्लॉक की काफी सारी रिएक्शंस भी हैं, बट वो रिएक्शंस आपकी पी ब्लॉक में नहीं आने वाली, आपको पी ब्लॉक से नहीं पढ़नी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, वो आएगी, बट वो सेम रिएक्शंस आपकी रिपीट होती है प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका अलग से पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिलता है। आपको वहां पे लिखना है सॉल्ट एनालिसिस क्लास 12th प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ से ही सवाल आते हैं, और अगर वो पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, मैं वहां पे आपको भिजवा दूंगी दोनों के पीडीएफ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के, राइट। डीएनएफ ब्लॉक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे इस बार ही काफी सारे सवाल आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे आपके डीएनएफ ब्लॉक से, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद है आपका इनर ट्रांजिशन, वंस अगेन डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये सारे प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस एज यू कैन सी, इनको छोड़ के नहीं जाना है। क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे प्रोसेसेस है, डेफिनेटली आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहां से देखिए डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, बट बाकी चीजें जो इससे रिएक्शंस पूछी जाती हैं काफी सारी केवल एनसीईआरटी में नहीं है। एक और आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की किताब आती है एनसीईआरटी की, उसमें जो रिएक्शंस हैं वहां से भी सवाल देखे गए हैं। तो ये वाला पार्ट आपको 2 जगह से करना पड़ेगा, एक एनसीईआरटी से, दूसरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में हमारा फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट इज वंस अगेन आपके आईयूपीएसी नेम, नोमेनक्लेचर, ये सारी वही चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपका पूरी तरीके से आएगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस पूरी तरीके से आएगा, विच इज योर हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। उसके बाद आपका ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स विच इज योर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो सेम चीजें हैं जो लास्ट ईयर 2024 का कोर्स था, वही इस साल बच्चा देखा जा रहा है आपका कोर्स, राइट। वंस अगेन आपका अमीन्स का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में हॉर्मोन्स आएगा ही आएगा, इस बार उन्होंने रेड हाईलाइट करके भेजा है, तो वंस अगेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जिन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट, इससे एक एक सवाल आता है, एक इनऑर्गेनिक से और एक ऑर्गेनिक से। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस जो इस बार
2025 का सिलेबस रिलीज किया गया है, यहीं से पेपर आएगा। वंस अगेन ये जो सिलेबस है मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ इसको लाइन मान के आपको अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। सबसे मोटी बात, ऐसे काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं जो इस सिलेबस में कहीं भी दिखते नहीं है, बट वो आपके नीट एग्जाम्स में देखे गए हैं। दिस इज जस्ट बाउंड्री, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके इस बार भी रिलीज कर दिया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के तरह वो बिहेव करते हैं, बट क्वेश्चंस आपके काफी पेरिफेरी से भी बन जाते हैं। मतलब अगर उन्होंने ऐसी बाउंड्री खींच के दी है ना, तो उस बाउंड्री के बाहर से क्वेश्चंस आते हुए हमने देखे हैं। तो ये बाउंड्री हमें पता है, इस बाउंड्री के थोड़ा सा आगे से आगे तक हमें प्रैक्टिस करना है, आगे तक के हमारे को सवाल आने चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इस चैनल पे उसी की तैयारी करवाई जाती है। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, बस आपको उस सिलेबस के ये जो बीच बीच में पॉइंट्स दे रखे ना, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, यू जस्ट हैव टू सी द हेडलाइन कि क्या ये चैप्टर आपका कंप्लीटेड है, क्या वो चैप्टर पूरा कंप्लीटेड है, क्या विटामिन्स आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे चीजें आपको देखनी है, आपको मेन पॉइंट्स देखने हैं, जो अंदर लिखी हुई चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे बाहर से क्वेश्चंस आते हुए बहुत बार देखिए। आई टेल यू विद एन एग्जांपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था जो 2024 का जो दोबारा पेपर हुआ था ना बच्चों के लिए, देयर वाज अ क्वेश्चन, गो एंड लुक अप दैट क्वेश्चन, जिसमें वो ट्रांजिशन सीरीज से क्वेश्चन आया था, विच इज नॉट एनीवेयर इन एनसीईआरटी, बट वो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का है। तो लेपोर्टे ट्रांजिशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वंस अगेन इतना ज्यादा 1-2 क्वेश्चन बाहर से आता है, बट बाकी पेपर आपका यहीं से आता है। 1-2 क्वेश्चन यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि कहीं बाहर से आ सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। एंड अगर आपको किसी और सिलेबस, किसी और पॉइंट से कोई रिलेटेड डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।